हेलो बच्चों, हरे कृष्णा। मैं दीपक सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत का उपहार नवोदय गाइड से क्वेश्चन नंबर 32 से 72% को लघुत्तम रूप में प्रकट करें। लघुत्तम का मतलब होता है बच्चों छोटा रूप में। ऑप्शन चेक कीजिए बच्चों, कहीं भी आपको प्रतिशत लगा हुआ नहीं है, तो हमको सेल्फ समझना है। क्या करना है? प्रतिशत को भगाना है। जब प्रतिशत को भगाते हैं तो करते हैं क्या? भागा कितना से? 100 से। क्वेश्चन था कितना नंबर? 32। 72% को लघुत्तम रूप में करना है, छोटा रूप में करना है। तो प्रतिशत को यहाँ पे भगाएंगे। 72% को भगाने के लिए करते हैं क्या? भागा कितना से? 100 से। जब इसको काटते हैं बच्चों, ये हुआ 36 दूना 72, ये हुआ 50, फिर से कटेगा 18 और फिर कटेगा 25। अब इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा बच्चों 18/25। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बच्चों वह धन्य क्या है जिसका 80% 120 रुपया होगा। तो मान लेते हैं वह धन्य क्या है? x है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में x का 80% कितना है? 120 रुपया होगा। सॉल्व करते हैं बच्चों तो लिख सकते हैं x का मतलब गुना 80%, को भगाएंगे तो बट्टा में क्या लिखेंगे? 100 बराबर 120। ये जीरो खत्म, तो 8x बट्टा में 10 बराबर 120। 8x इक्वल टू 10 गुना में जाएगा 120 गुना 10 और x बराबर 120 गुना 10/8। 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो गया 30 और 2 पंचे 10, 30 पंचे 150 रुपया। तो हम कह सकते हैं x का मतलब 150 का 80% कितना होगा? 120 रुपया होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसे भी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बच्चों कितने रुपए का 30% 120 रुपए होगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, हम लिख सकते हैं माना कि x का 30% कितना होगा? 120 रुपया। सॉल्व करते हैं बच्चों। x का मतलब गुना 30% को भगाएंगे तो बट्टा में 100 बराबर 120। तो 30x बराबर 120 गुना 100, x इक्वल टू 120 गुना 100 बट्टा में 30। ये जीरो खत्म, 3 चौका 12, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुना 100, 400 रुपया। तो हम कह सकते हैं बच्चों 400 का 30% कितना होगा? 120 रुपया। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों 34 का, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसे भी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है 16 रुपया 240 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 16 रुपया जो है 240 रुपया का कितना प्रतिशत? x% होगा। आप इधर इसको लिखिए या इसको इधर से लिखिए, सेम ही है बच्चों। तो हम इसी को मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या? 240 का x% बराबर 16, LHS और RHS बराबर। सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 240 का मतलब गुना x को प्रतिशत भगाएंगे तो हो जाएगा भागा 116। तो ये जीरो खत्म, तो हम लिख सकते हैं 24x बट्टा में 10 बराबर 16। 24x बराबर 16 गुना 10 और x बराबर 16 गुना 10/24। 4 चौका 16, 4 छके 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 20/3। इसको पूर्णांक में लिखें बच्चों 36 का 18, 2 20%। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर।
कॉपी कर लीजिए बच्चों इसे भी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बच्चों 75 किलोमीटर का 30% होगा, मतलब 75 किलोमीटर का 30% कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है। 75 का कितना प्रतिशत, 30% कितना होगा, मतलब यहां पे प्रतिशत को भगाना है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 75 का मतलब गुना 30 बट्टा में 100, प्रतिशत को भगाएंगे तो ये जीरो खत्म, 5 दूना 10, 5 का 5 और 5 25, 15 5 75, 15 तिया 45 बट्टा 2। इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 22 दूना 44, 1 45, मतलब कि 75 का 30% कितना होगा, 22.1/2 आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसे भी। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बच्चों 1994 में किसी विद्यालय में 250 लड़के थे, उस वर्ष 10% छात्र और बढ़ गए, तो वर्तमान में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, कहता है पहले कितना था बच्चा उस विद्यालय में 250, कितना बढ़ा 10%, तो कितने कुल विद्यार्थी होंगे, तो कितना का 250 का ही कितना प्रतिशत बढ़ा, 10% बढ़ गया, और ये बढ़ गया, पहले कितना था 250, तो जितना बढ़ा है उसको 250 में जोड़ देंगे तो कुल कितने विद्यार्थी अभी होंगे, कुल छात्र कितने होंगे वर्तमान में, वो आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 250 का 10% बढ़ गया, और कितना था पहले 250, और 250 में इसको क्या किए, जोड़ दिए। सिंपल सा बच्चों, अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 250 प्लस 250 का मतलब गुना 10%, में 10% को भगाएंगे तो बट्टा में 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 250 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 50 25 75, यानी कि 275 छात्र अब हो जाएंगे। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसे भी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बच्चों एक व्यक्ति 4000 रुपए मासिक कमाता है, मतलब महीने में 4000 कमाता है, और उसका 80% क्या करता है, खर्च कर देता है, तो उसकी मासिक बचत बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 38। कमाता कितना है महीना में, 4000 रुपया, 4000 रुपया कमाता है, और खर्च कितना करता है, जितना कमाता है उसका 80% खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना बचेगा बच्चों। पहले कमाता कितना था 4000, तो 4000 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो इसका क्या होगा, बचत हो जाएगा। फिर से सुनिए बच्चों, एक व्यक्ति था जो मासिक आय का 80% खर्च करता था, और जितना खर्च किया उसमें से जितना कमाता था घटा दिए, तो क्या हुआ, उसका बचत आया, और यही बचत कितना बचत करता है मासिक में वो पता करना है। इक्वेशन बना बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा 4000, लिख सकते हैं 4000 माइनस 4000 का मतलब गुना 80% को भगाएंगे तो बट्टा में क्या लिखेंगे 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 4000 माइनस 4 8 32, अब यहां पे 1 जीरो और 2 जीरो बच गया, तो ये 2 जीरो डाल दिए,
तो 4000 में से 3200 जब घटाएंगे तो हो जाएगा आंसर बच्चों 800। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 2 नंबर। तो हम कह सकते हैं बच्चों, जो व्यक्ति है 4000 मंथली कमाता है और उसका 80% खर्च करने के बाद वो 800 रुपया बचाता है। 4000 का 80% खर्च करके कितना हुआ बच्चों? 3200 रुपया, मतलब वो व्यक्ति खर्च करता है और 800 रुपया बचाता है। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसे भी। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया है, उस पर उसे 250 रुपए के बिक्री कर देने पड़ते हैं, तो वह कितना प्रतिशत बिक्री कर देता है? बेचने का कर्ज 5000 रुपया का वस्तु खरीदा और बिक्री कर कितना लगा? 250 रुपया। तो क्या पूछता है क्वेश्चन? बिक्री कर का प्रतिशत निकालिए। तो एक रामबाण फॉर्मूला दिए थे बच्चों x प्रतिशत का। क्वेश्चन बोलेगा x प्रतिशत निकालने के लिए, तो बोलेंगे x गुना 100 बट्टा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान या कुल पूर्णांक। इसी पे सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन था बिक्री प्रतिशत, बिक्री प्रतिशत हो जाएगा बिक्री गुना 100, मतलब बिक्री कर कितना देना पड़ा? 250 रुपया गुना कितना? 100 बट्टा प्रारंभिक मान। पहले उस वस्तु का मान कितना में खरीदा था? 5000 रुपया। सॉल्व करते हैं बच्चों। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ऊपर नीचे 3 जीरो, खत्म, बचे 25, यानी कि बिक्री कर कितने देने पड़े? 5%। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। यहां 39 कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों। क्वेश्चन कहता है गीता ने 750 रुपया कर्ज लिया और 250 रुपया लौटा दिया, तो बचा हुआ कर्ज, कर्ज का कौन सा प्रतिशत है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। कर्ज कितना लिया? कर्ज कितना लिया? 750 रुपया, लौटाया कितना? 250 रुपया। बचा कर्ज क्या हो जाएगा? 750 लिया था और 250 लौटा दिया, तो घटा देंगे इसको, तो बचा कर्ज कितना हो जाएगा? 500 रुपया। 5 में से 5 जीरो, 7 में से 2 गया तो 5। अब बचा कर्ज का प्रतिशत निकालना है बच्चों। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x प्रतिशत बराबर x गुना 100 बट्टा में प्रारंभिक मान पहले कितना था। सॉल्व करते हैं। किसका? बचा कर्ज का प्रतिशत निकालना है। किसका निकालना है? बचा कर्ज का प्रतिशत निकालना है। तो बचा कर्ज लिख सकते दीजिए, बचा कर्ज प्रतिशत बराबर बचा कितना? 500 गुना करेंगे किससे? 100 से। पहले कितना था? 750 रुपया कर्ज था टोटल। ये जीरो खत्म, 25 दूना 50, 25 तिया 75, यानी कि 200 बट्टा में 3। इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे बच्चों, हो जाएगा 66.2/3। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो हम कह सकते हैं जो बचा कर्ज का कितना प्रतिशत है? 66.2/3%। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।